ਓਏ ਹਰਮੋਹਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੰਮੀ देख कई फोन आ गए सी हूं जल्दी कर ओ परा जरा देख ले कुछ छूट तो नहीं गया ओए सुखवीर परा सारा कुछ तो ले लिया है हूं छूट क्या गया है होए होए भूल गया मम्मी ने दे मूंगफली गजक रेवड़ी तो असी ले लिए हैं लेकिन मम्मी ने पॉपकॉर्न भी बोला था ओए उत्थे पॉपकॉर्न की ठेली दिख रही सी चल ओए अंकल जी किवें दिते पॉपकॉर्न ओए बेटा जी ये 10 रुपए का पैकेट है ये 20 रुपए का है बताओ कौन सा चाहिए। ओ जी अंकल जी ऐसा कर दो तुसी 10 रुपए वाले 10 पैकेट बांध दो जी ए लीजिए 100 रुपए। ओ लाओ बाऊ जी गले में से पैसा निकालो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है लोरी की। ओए अगमप्रीत बेटा मेरे पास अभी इतने पैसे ना हुए हैं कि मैं तुझे दे सकूं। ओए होए बाऊ जी क्यों झूठ बोल रहे हो, आज तो लोरी है, आज तो आपकी अच्छी खासी कमाई होनी है। ओए बेटा जी जरा समझ, तेरी माँ की दवाइयाँ भी लानी है मैंने अभी, और पुत्र जी घर का किराया भी अभी बचा हुआ है, ऐसा ना कर बेटा। ओए पुत्र अगमप्रीत, अगमप्रीत पुत्र रुक रुक बेटा। ओए अंकल जी ये कौन सी जो आपके गले से पैसे उठा के ले गया, एवे केवे पैसे ले गया आपके गले से। अरे हुण अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ओए नाना पुत्र जी ये मेरा बेटा सी अगमप्रीत हुण गलत संगत में फंस गया सी, हुण पिछले ही साल इसकी शादी करवाई सी, मैंने सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, हुण इसके हाल तो वही के वही है बेटा। यह गरीब आदमी अमरीक है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पॉपकॉर्न का ठेला लगा रहा है। दरअसल उसका बेटा अगमप्रीत गलत आदतों और गलत दोस्तों में फंस गया है। पिछले ही साल अगमप्रीत की शादी हुई। यह सब पॉपकॉर्न के ठेले वाले अमरीक ने सुखवीर को बताया। सुखवीर एक बहुत बड़े घराने और पैसे वाले परिवार से था। उस बुजुर्ग आदमी की परेशानी को देखते हुए सुखवीर उस बुजुर्ग आदमी की मदद करने की सोचता है। ओए अंकल जी आपकी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी, इस उम्र में भी आप ये ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हो जी, बहुत चंगी बात। हम जैसे नौजवानों को आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए जी। अंकल जी आज लोहड़ी का दिन से तो मैं आपसे वादा करता हूँ आज आपके सारे पॉपकॉर्न बिक जाएंगे। ओए हरमोहन गल सुन, अपने मोहल्ले में जो दुकान खाली सी ना वो हम अंकल जी को दे देंगे। हूँ वैसे भी मोहल्ले वालों को गली से इतनी दूर शहर में आना पड़ता है मूंगफली गजक और रेवड़ी लेने के लिए। अंकल जी सुनो, आप मूंगफली रेवड़ी गजक उस दुकान में ही बेचो। हूँ मोहल्ले के सारे लोगों ने आपके पास ही आना है मूंगफली गजक और रेवड़ी लेने। चलिए जी अंकल जी आज मैं आपकी दुकान लगाता हूँ। सुखवीर उस बुजुर्ग ठेले वाले को अपनी दुकान दे देता है जिसमें सुखवीर मूंगफली गजक और रेवड़ी के साथ साथ पॉपकॉर्न भी रखवा देता है। अब मोहल्ले के सारे लोग वह दुकान देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें मोहल्ले से ज़्यादा दूर शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा। देखते ही देखते कुछ ही देर में वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। बाऊजी 5 किलो मूंगफली दे, 2 किलो गजक दे, 100 रुपए दे पॉपकॉर्न बांध दियो। क्यों आंटी जी ये चंगा हुआ ना, अपने ही मोहल्ले में मूंगफली और रेवड़ी गजक की दुकान खुल गई। हाँ जी बेटा जी ये तो बहुत चंगा हो गया सी, नहीं तो कॉलोनी के सारे लोगों को बाजार जाना पड़ता सी, और बाजार में बाप रे आज तो बहुत भीड़ होती है बेटा जी, और आते आते फिर लेट हो जाती है। देखते ही देखते कुछ देर बाद अमरीक अपनी दुकान की सारी मूंगफली रेवड़ी गजक और पॉपकॉर्न सारे बेच देता है। फिर वह सुखवीर से जाकर कहता है, बेटा जी ए लो ये आज की कमाई सी। नहीं नहीं बाबूजी ये तो आपकी कमाई है, ये आप अपने घर लेके जाओ। हुण आपने दिन भर मेहनत मजदूरी करके ये कमाई सी। बेटा जी खुश रहो बेटा जी, पर बेटा जी इसमें पैसे आपने लगाए सी, रब्बा तेरे जैसा बेटा सबको दे। हुण बाबूजी ए मेरे मम्मी जी और पापा जी आप इन्हों पूछ लो, मैं इनसे कभी पैसे नहीं लेता, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ हुण जितना इन्होंने मेरे लिए ज़िंदगी भर किया है मैं उसका एक अंश भी इनके लिए कर पाऊँ तो मैं धन्य हो जाऊँगा जी। बाबूजी आज लोहरी है तो आप एक बेटे की तरफ से ये एक तोहफा समझ के रख लीजिए, हुण आप भी मेरे बाबूजी के जैसे ही हो। हाँ जी बाबूजी मेरा बेटा सुखवीर बिल्कुल सही कह रहा सी, ये पैसे आप अपनी मेहनत से कमाए हो, हुण इन पर आपका पूरा अधिकार सी बाबूजी। बाबूजी सुखवीर ने मैंने दसिया आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये हमारी दुकान है काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है और हमारे इस मोहल्ले में किराने की कोई दुकान ना है, तो आप ऐसा कीजिए आप इसमें किराना की दुकान खोलिए, सुखवीर सब कुछ संभाल लेगा। हुण अंकल जी कुछ ही देर बाद हम सारे मिलकर लोहड़ी जलाने वाले सी, तो आप लोहड़ी का प्रसाद लेके ही जाना। ये सब सुनकर अमरीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोहड़ी जलाने के बाद सुखवीर के घर वाले अमरीक को तोहफा देकर वहाँ से विदा करते हैं और साथ ही प्रसाद भी देते हैं, जिसे लेकर अमरीक वहाँ से खुशी खुशी घर जाता है और अपनी बीवी सुखजोत से कहता है, ओए सुखजोत एले सा गुंदा लिफावा ए हमारी बहू हरविंदर नू दे दे,
हुण आज मेरे पास उसे देण दो वास्ते पैसे हैं। दे दे, उसको जाकर लोहड़ी का शगुन का लिफाफा दे दे। अमरीक सारी बात अपनी पत्नी सुखजोत को बताता है, जिसे सुनकर वह भी खुश हो जाती है। ओए सुखजोत, मैं बाजार से आ रहा था, हुण अगमप्रीत की पूरी जैकेट फट गई सी। ए ले, ए अगमप्रीत नू दे देना। हुण देना तो अपने हाथों से चाहता था, लेकिन उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए तू जाकर उसे दे दे। सुखजोत वह जैकेट ले जाकर अगमप्रीत को दे देती है, जिसे देखकर अगमप्रीत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ए ले बेटा जी, ए जैकेट तेरे पापा जी तेरे वास्ते लाए सी। ए देखो जी, सारे लोग तुहानू कितना प्यार कर दे सी। फिर अगमप्रीत वह जैकेट अपने बाबूजी के चेहरे को देखता, कभी उस फटी हुई जैकेट को देखता और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगमप्रीत को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह लोहरी की परिक्रमा करने के बाद अपने बाबूजी के पैर छूता है और कसकर अपने बाबूजी को गले लगा देता है। बाबूजी, मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दियो बाबूजी। हुण मैं कभी अपना दिल नहीं दुखाऊंगा बाबूजी, अब कभी मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल सुधर जाऊंगा। ओए अगमप्रीत, ओ मेरे पुत्र, शाबाश बेटा शाबाश। यह लोहरी अमरीक के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई। अगली सुबह अमरीक और अगमप्रीत दोनों सुखवीर के पास जाते हैं, जहां अमरीक सुखवीर को सारी बातें बताता है। अब अमरीक और अगमप्रीत दोनों अपनी किराने की दुकान चलाते हैं और दुकान का किराया सुखवीर को देते हैं, क्योंकि सुखवीर के पहले से ही अमरीक पर बहुत सारे एहसान हैं, इसीलिए अब वह सुखवीर को दुकान का किराया देता है। इस तरह से वे सभी अब बहुत खुश हैं।